हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्टेट टेबल एंड स्टेट ग्राफ और इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे सीरियल एडर विद एक्यूमुलेटर। हमने डिजिटल डिज़ाइन और आप कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर डिज़ाइनिंग, फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइनिंग, रजिस्टर डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ पढ़ा और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था स्टेट टेबल का। अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बात करें तो हम एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते थे। एक हाफ एडर एक फुल एडर अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे और उनके पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनके बेसिस पे हम एक टेबल ड्रॉ करते थे। ओके, ऐसे ही अगर मैं काउंटर डिज़ाइन करता था तो वहाँ पर एक प्रेजेंट स्टेट होती थी, एक नेक्स्ट स्टेट होती थी और उसके बाद हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करते थे और उसे सॉल्व करके फिर हम एक विद द हेल्प ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप अपने काउंटर्स को डिज़ाइन करते थे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवाइज करनी चाहिए क्योंकि हम VHDL प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन और सिक्वेंसर सर्किट्स को लॉजिकली इम्प्लीमेंट किया है, उनके लॉजिक्स लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ VHDL। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि स्टेट टेबल और स्टेट ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें ये जो भी आप यहाँ फिगर देख रहे हैं इसको हमें बहुत सारे जो भी हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे हर एक सर्किट के लिए हमें ये बनाना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। ओके, यहाँ पर आपके पास एक स्टेट टेबल है जिसमें दो इनपुट्स हैं Q1 एंड Q2, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड देन आउटपुट। ओके, सो पर्टिकुलरली x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 पे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, ये स्टेट टेबल ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो सपोज जैसे अगर मैं इसको पढ़ता हूँ इस टेबल को, तो ये टेबल क्या कह रही है कि अगर Q1 इज 0, Q2 इज 0 और x की वैल्यू अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 1 1 होगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 होगी। ओके, सो अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, x इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 होगी और आउटपुट 0 होगा। अगर नेक्स्ट स्टेट x इक्वल टू 1 पे 0 1 है तो x इक्वल टू 1 पे आउटपुट 0 होगा। ओके, सो ये ऐसे पढ़ने में तो बहुत सिंपल है। आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई आपको डाउट होगा इसमें। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 1 है तो x इक्वल टू 0 पे नेक्स्ट स्टेट 1 1 होगी और x इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 होगा। क्लियर? अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसको कैसे हम इस स्टेट ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सा बना रखा है यहाँ पे, ये है प्रेजेंट स्टेट। ओके, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी और कोई दूसरी आपकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। तो सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ आप x लिखेंगे स्लैश यहाँ आप आउटपुट लिखेंगे। क्लियर? यहाँ आपने x की वैल्यू लिखनी है और यहाँ आपने आउटपुट लिखना है, उस x पे क्या आउटपुट है और जहाँ आप मूव कर रहे हैं वो आपकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक ये सिंपल है बिल्कुल एकदम। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट पे आप मूव कर रहे हैं और x की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू। तो देखिए पहले रीड करते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट मेरी क्या है 0 0, सो 0 0 मेरी प्रेजेंट स्टेट है। x की वैल्यू अगर 0 है तो मेरी नेक्स्ट स्टेट 1 1 होगी। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो ये x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 1 1। अगर मेरी x की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 1। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 1। ओके, x की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट क्या है 0। x की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट क्या है 0। x की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या है 0, तो आउटपुट क्या है 0। ओके, तो एक और देखते हैं 1 0 वाला। तो देखो प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 0 है, तो 1 0 ये प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ पहुँच जाते हैं हम 1 0 पे। अब x इक्वल टू 0 पे मेरी नेक्स्ट स्टेट 1 0, यानी उसी स्टेट में मुझे वापस आना है। x इक्वल टू 0 पे उसी स्टेट में मुझे वापस आना है और x इक्वल टू 0 पे मेरा जो आउटपुट है वो भी 0 है। तो जो आउटपुट है वो भी 0 है। क्लियर? तो क्या वैल्यू है x की और क्या वैल्यू है आउटपुट की और कौन सी स्टेट में आप मूव कर रहे हैं। अब अगर x इक्वल टू 1 है तो मुझे स्टेट है 1 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो मुझे कौन सी स्टेट में जाना है 1 1 में। ओके, और अगर x की वैल्यू 1 है तो मेरा आउटपुट क्या होगा 1। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो मेरा आउटपुट क्या होगा 1।
ओके, क्लियर है? आई थिंक स्टेट टेबल कैसे लिखते हैं, क्या होती है, और स्टेट ग्राफ उसकी हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मतलब रिवाइज कर लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी है। ओके, सो अब हम बात करते हैं सीरियल एडर की। तो वहाँ पर पहले हम फिगर की हेल्प से समझेंगे कि कौन से कंपोनेंट का या कौन से ब्लॉक का क्या काम है, देन हम उसकी एक स्टेट टेबल और एक स्टेट ग्राफ से हेल्प से समझेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और आप कह सकते हैं स्टेट डायग्राम, स्टेट ग्राफ हैं फ्लिप फ्लॉप के। सो SR JK DT फ्लिप फ्लॉप के ये स्टेट ग्राफ हैं जो उनकी स्टेट टेबल से लिखे गए हैं। अगर हम सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहते हैं, अगर Q की वैल्यू 0 है और D की वैल्यू 1 है, ओके, सो D की वैल्यू 1 है तो आप क्या कहाँ जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। अगर Q इक्वल टू 1 है, D की वैल्यू 1 है तो आप उसी स्टेट में वापस आएंगे। Q की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू 1 है तो आप उसी स्टेट में वापस आएंगे। ओके, सो आप उनकी टेबल से इन सब स्टेट ग्राफ्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे टी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है, अगर टी की वैल्यू 1 है तो स्टेट टॉगल हो जाएगी, यानी कि Q की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू 1 है तो वो Q इक्वल टू 1 पे पहुंच जाएगा। अगर Q की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 1 है तो वो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है सीरियल एडर का विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक कंट्रोल सर्किट है, शिफ्ट क्लॉक, देन दो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जो 4 बिट स्टोर कर रहे हैं, x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3। ओके, सो उसमें से एक एक्यूमुलेटर है और दूसरा आपका एडेंड रजिस्टर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक फुल एडर यूज़ कर रहे हैं, तो फुल एडर के 3 इनपुट्स xi yi एंड ci और 2 आउटपुट्स सम i एंड ci प्लस 1। कैरी को स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं और डी फ्लिप फ्लॉप भी आपका शिफ्ट और क्लॉक की हेल्प से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लॉक आपकी है वो इन शिफ्ट और क्लॉक की एंड ऑपरेशन से ऑपरेट हो रही है। उसके बाद सम आई जो आपका आउटपुट है वो वापस इस शिफ्ट रजिस्टर में जा रहा है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट है, सीरियल इनपुट, देन यहाँ पे शिफ्ट है, देन सीरियल इनपुट। ये एक सीरियल एडर सर्किट है जो कि आपके 4 बिट एडिशन के लिए यूज हो रहा है। ओके, सो दो शिफ्ट रजिस्टर हैं जो कि 4 बिट नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक्स एंड वाई, शिफ्ट, सीरियल इनपुट एंड क्लॉक, जो आपका यहाँ से इस कंट्रोल सर्किट से जनरेट हो रहा है। क्लियर, देन आपका एक्स रजिस्टर जो है वो एक्यूमुलेटर की तरह काम कर रहा है। अगर 4 शिफ्ट पूरे हो जाएंगे तो जो आपका जो इनपुट है वो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, देखिए जब x0 x1 x2 x3 चारों मूव कर जाएंगे एक एक बार शिफ्ट करके, तो नेक्स्ट आपका जो x और y का जो सम है वो सम आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्लियर, इस एक्यूमुलेटर में वो चीज़ सेव हो जाएगी। ये सब काम कब करेगा, जब आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हैं इस कैरी आउट को स्टोर करने के लिए, और जैसे ही क्लॉक आएगी तो वो फिर नेक्स्ट CI में अप्लाई हो जाएगी, यानी जो भी वैल्यू आएगी इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से वो Q के थ्रू CI में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, तो अब ये काम कैसे कर रहा है ये देखते हैं। ये आपकी स्टेट टेबल है। ठीक है, तो आपने दो इनपुट्स लिए 0 1 0 1, सो x3 x2 x1 x0 0 1 0 1 और दूसरा है आपका 0 1 1 1, तो y3 y2 y1 y0 0 1 1 1। क्लियर, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर में आपका डेटा सीरियल इन होगा शिफ्ट, और जब क्लॉक आप हाई करेंगे तो जो भी डेटा आपने दिया है, मतलब अभी तो फिलहाल आपने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी 0 1 0 1, बाद में सम से जो भी आउटपुट आ रहा होगा जनरेट होके वो यहाँ पे इनपुट में एंटर हो जाएगा। एडेंड रजिस्टर के केस में क्या होगा, y0
आउटपुट जो जा रहा है बाहर जो निकलेगा एक शिफ्ट के बाद वो वापस फिर उसी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हमें यहाँ पे। शिफ्ट कंट्रोल सर्किट का क्या काम है, क्लॉक का क्या काम है, देन ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या काम कर रहा है और ये फुल एडर। ओके, तो हमने सबसे पहले वैल्यू थी 0 1 0 1, ओके, और दूसरी वैल्यू थी 0 1 1 1। तो क्या होगा, एक्स नॉट और वाई नॉट आपस में ऐड होंगे, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, सम इज 0, कैरी इज 1। सी नॉट की, सी आई की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि सी आई पे स्टार्टिंग में क्या है, 0। इनिशियल स्टेट डी फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, 0, सो सी आई की वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए अब क्या है, सी आई प्लस 1 क्या हो गया, 1। तो ये देखिए ये 1 कहाँ जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप में। जैसे ही क्लॉक आएगी आउटपुट में क्लॉक क्यू में क्या चला जाएगा, 1, तो सी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो देखो नेक्स्ट साइकिल जैसे ही आएगी, नेक्स्ट साइकिल में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब देखिए वाई रजिस्टर क्या कर रहा है, वैल्यू को शिफ्ट कर रहा है, तो ये 1 जो बाहर निकला वो 1 क्या हो गया, वापस यहाँ पे आ गया। तो क्या होगी वैल्यू, 1 0 1 1। ओके, सो ये हो गया 1 0 1 1। क्लियर? अब x की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू बाहर निकल गई तो ये शिफ्ट हो गया इधर को, तो वो क्या हो जाएगी 0 1 0, और यहाँ पे 0 कौन सा आएगा, सम। तो ये जो सम जनरेट हुआ, सम आई, ये वैल्यू बैक एंड से होके यहाँ सीरियली इनपुट पे चली जाएगी। तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, सो आई थिंक T1 साइकिल आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं T2 साइकिल की। तो T2 साइकिल में क्या है, देखिए कैरी की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 CI में हो जाएगा। ओके, अब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सम भी 1 होता है और कैरी भी 1 होता है। तो अगेन कैरी की वैल्यू 1 आई, सम की वैल्यू 1 आई, तो सम 1 जो है वो फिर से बैक एंड में चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो देखिए यहाँ पे x3 की वैल्यू 1 हो गई। ओके, कैरी की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको क्या ऐड करना है, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या होगा, सम की वैल्यू 1, कैरी की वैल्यू 0। ओके, तो अब देखिए सम फिर से यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे सम चला गया 1। ओके, और कैरी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस तरीके से अब देखिए आपको फिर क्या करना है, अब ये फिर शिफ्ट हो गया, तो ट्रिपल में इधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे क्या चला गया, 0। अब आप फिर से ऐड करेंगे, 0 प्लस 1, सम इज 1, कैरी इज 0। तो आई होप इस स्टेट टेबल से आपको समझ में आया होगा कि सर्किट काम कैसे कर रहा है। क्लियर? तो हमें यही लॉजिक लिखना होता है जब भी हम कोड लिखेंगे, तो ये स्टेट टेबल हेल्प करेगी। या आप कह सकते हैं कि इस सर्किट को हमने डिफाइन किया इस स्टेट टेबल में कि भाई ये पहले इनपुट्स आए 4, ये इनपुट्स 4 आए, इन दोनों को आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये फंक्शन कैसे कर रहा है कि सम की वैल्यू एक्यूमुलेटर में जा रही है, एडेंड का जो आउटपुट निकल रहा है वो वापस एडेंड में जा रहा है, फुल एडर की का जो सम है वो कहाँ जा रहा है, फुल एडर की जो कैरी है वो कहाँ जा रही है। उसके बाद आपने ये स्टेट टेबल ड्रॉ करी, एंड देन उसके बाद आप क्या ड्रॉ करेंगे, इसका स्टेट ग्राफ। ये फिगर सीरियल एडर का स्टेट ग्राफ है। तो यहाँ पे दो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं, एक आपका स्टार्ट सिग्नल और एक आपका शिफ्ट। क्लियर? तो जब तक आपका स्टार्ट सिग्नल नहीं होगा, यानी कि n की वैल्यू 1 नहीं होगी, तब तक आपकी स्टेट चेंज नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट S0 है। अगर नेक्स्ट स्टेट में दो कंडीशन होंगी, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, तो अगर स्टार्ट सिग्नल नहीं है तो आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू n इक्वल टू 1 होगी, यानी एक स्टार्ट सिग्नल आपने दे दिया है, तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो वो स्टेट क्या होगी, S1। ओके, प्रेजेंट आउटपुट यानी शिफ्ट, यानी कि वैल्यू शिफ्ट होंगी। अगर स्टार्ट सिग्नल नहीं आया है तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब अगर n इक्वल टू 0 है अगर, तो प्रेजेंट आउटपुट शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 1 होगी, देन आपका आउटपुट 1 हो जाएगा, मतलब शिफ्ट इक्वल टू 1 आपको शिफ्ट करना है। क्लियर? अब देखिए क्या है इसमें, अगर आपने एक बार स्टार्ट सिग्नल दे दिया तो वो बार बार स्टार्ट सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके प्रेजेंट स्टेट S1 है तो n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है।
आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी ऑटोमेटिकली S2, और आपके आउटपुट शिफ्ट होंगे 1 1, यानी कि आपको शिफ्टिंग करनी है। तो एक बार जैसे ही आपने स्टार्ट सिग्नल कंट्रोल सर्किट से दे दिया तो आपके जो एक्यूमुलेटर हैं और एडेंड रजिस्टर की में जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगी और वो सम और कैरी की फॉर्म में आपको आउटपुट में मिलेंगी। ओके, तो देखिए अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट S2 है तो नेक्स्ट स्टेट S3 और S3 रहेगी। अगर प्रेजेंट स्टेट S3 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट S0 रहेगी। और फिर वो जब एक बार n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसके बाद वो फिर किसी भी स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 को चेक नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट्स को शिफ्ट करता रहेगा। क्लियर? तो ये आपका विद द हेल्प ऑफ स्टेट टेबल एंड स्टेट ग्राफ हमने सीरियल एडर विद एक्यूमुलेटर के डिज़ाइन को समझा कि वो कैसे काम करेगा, फुल एडर का क्या यूज़ है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है, कंट्रोल सर्किट के कंपोनेंट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिग्नल्स हमें, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। सो हम आगे कुछ लेक्चर्स में बाइनरी मल्टीप्लायर, बाइनरी डिवाइडर, साइंड, अनसाइंड मल्टीप्लायर्स, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो ये सब डिजिटल सिस्टम के डिज़ाइंस हैं जो जिनका हम बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब वो वर्क कैसे कर रहे हैं, कौन से सिग्नल्स हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, स्टेट टेबल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन में कौन सा आउटपुट आएगा, क्योंकि ये स्टेट टेबल और ये स्टेट ग्राफ ही हमें VHDL कोड लिखने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से हम बहुत इजीली लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।